कुछ अलग लग रहा है नहीं? Well, this is a video of Jack Miller riding his Pramac Ducati MotoGP bike on Jerez circuit using the reverse shifting pattern also called as GP shift. But what exactly is GP shift? Why do racers use it? And lastly, can you turn your motorcycle shifting pattern to GP shifting pattern using simple tools at home? Well, the answer is yes, and I'm going to cover all of that in this video, and I'll be using simple clips from MotoGP World Championship itself to exactly explain what I'm trying to say. This is your host Abhimanyu, and you're watching everything you need to know about GP shifting pattern on motorcycles with AutoFed. जीपी शिफ्ट को अगर हम आसान भाषा में समझे तो वो रिवर्स शिफ्टिंग पैटर्न होता है, यानी कि जो मोटरसाइकिल्स आप जनरली यूज़ करते हो रोड्स पे, उसमें आप एक गियर नीचे डालते हो और उसके बाद आप अपना फुट नीचे डाल के लीवर के सारे गियर्स ऊपर करते हो अप शिफ्ट करने के लिए। जीपी शिफ्ट में इसका उल्टा होता है, यानी कि आप एक गियर ऊपर करते हो और बाकी सारे अप शिफ्टिंग करने के लिए आप लीवर को नीचे पुश करते हो। बट आपको ये अलग पैटर्न यूज़ करने की ज़रूरत क्यों है? Well, experts say that there are a few benefits of using GP shift on a racetrack, and I'm one of those experts because I also use GP shift during my races. तो मेनली GP shift के 3 बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट आता है लेफ्ट हैंड टर्न्स में। अब लेट्स से आप रेस ट्रैक पे हो और आपके सामने एक लेफ्ट कॉर्नर है, आपने ब्रेक किया, एपेक्स हिट किया और एपेक्स हिट करते ही आपको थ्रॉटल खोलना है। अब आप एक फास्ट राइडर हो, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप फास्ट राइडर हो, तो आपके थ्रॉटल खोलते ही आपकी बाइक एक ऊपर वाला गियर मांगेगी, यानी कि आपको अपशिफ्ट करना है, बट आपकी बाइक अभी पूरी स्ट्रेट नहीं हो पाई है। तो ऐसे केस में अगर आप लीवर के नीचे ले जाके अपना फुट अपशिफ्ट करोगे तो चांसेस आर दैट यू आर गोइंग टू स्क्रैप योर फुट विद द रोड, विच इज नॉट अ ग्रेट थिंग एंड इट्स ऑल्सो डेंजरस। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर यूजिंग जीपी शिफ्ट तो आप सिंपली गियर लीवर को पुश कर सकते हो नीचे, जिससे कि आप हायर गियर में चले जाओगे एंड यू कैन टेक अ बेटर ड्राइव आउट ऑफ द कॉर्नर। बहुत सारे कॉर्नर्स में आपको लेफ्ट कॉर्नर के बाद बाइक स्ट्रेट करने का मौका नहीं मिलता है, यानी कि उसके बाद एक स्ट्रेट नहीं आता है। बहुत सारे कॉर्नर लॉन्ग कॉर्नर्स होते हैं जिसमें कि आप सी टाइप कॉर्नर्स ले सकते हो। उन कॉर्नर्स को आप ऑलमोस्ट थ्रोटल के साथ या थ्रोटल कंट्रोल करके लेते हो, जिसमें कि आपको फुल लीन के साथ भी गियर शिफ्ट करना पड़ जाता है अप शिफ्ट। ऐसे केसेस में भी आपको जीपी शिफ्ट बहुत हेल्प करता है। नाउ लेट मी शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम MotoGP and Moto3 to exactly tell you what I'm trying to say. So here's a video of Marc Marquez in the second last turn of Phillip Island. लास्ट कॉर्नर से पहले मार्क मार्केज को अप शिफ्ट करना है। अब अगर मार्क मार्केज नॉर्मल शिफ्ट पैटर्न यूज कर रहा होता तो उसका फुट शायद नीचे स्क्रैप कर जाता। अब आप अगर वीडियो देख के कहोगे कि शायद फुट स्क्रैप ना भी करे, तो मैं आपको एक और बेनिफिट बताता हूँ। मार्क मार्केज के पास सिर्फ 0.3 से मैक्सिमम 0.5 सेकंड का टाइम है अपना अप शिफ्ट पूरा करके अपना पैर वापस से फुट पैक पे रखने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट कॉर्नर की एंट्री के लिए तैयार हो सके। तो जीपी शिफ्ट जस्ट मेड दिस टास्क अ लिटिल मोर इजियर एंड लिटिल मोर कन्वीनियंट। अब एक और वीडियो देखते हैं जोआन मीर की अरागोन जीपी की C10 की, और आप वीडियो देख के खुद डिसाइड करो कि उसको जीपी शिफ्ट होने से बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। The second benefit of using GP shift is felt in the right hand corners. Now again, let's imagine you are on a race track, और मैं फिर से एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक फास्ट राइडर हो। तो जैसे ही आपने एपेक्स हिट किया, आपको थ्रॉटल खोलना है, लेकिन इस बार आप राइट साइड लीन कर रहे हो, बाइक से आप बाहर निकले हो ताकि आपकी बाइक वाइड ना चली जाए। जैसे ही आप थ्रॉटल खोलोगे, ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस अनलेस आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक है, आपकी बाइक एक अपशिफ्ट मांगेगी। ऐसे केस में इमेजिन करो ये आपका लेफ्ट साइड का फुट पैक है बाइक का, और आपका फुट ऑलरेडी एक एज पे लगा हुआ है क्योंकि आप राइट साइड लीन कर रहे हो। ऐसे केस में आपको फुट अपना लीवर के नीचे ले जाना और ऊपर करना बहुत इनकन्वीनियंट हो सकता है, और आपको दिक्कत भी होगी उसमें, आपको अपनी बॉडी पोजीशन से एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ यू यूजिंग जीपी शिफ्ट, आपको अपना पैर थोड़ा सा आगे ले जाना है और आपको नीचे पुश करना है, विच इज कंपैरेटिवली ईजियर देन द अदर वे अराउंड, राइट? वेल, लेट मी शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम MotoGP. अब ये वीडियो है Moto2 ऑस्ट्रियन जीपी की, जिसमें कि टॉम ल्यूथी एक राइट हैंडर ले रहा है। अब आप देख सकते हो कि राइट हैंडर के लीन एंगल के साथ भी टॉम ल्यूथी इजीली शिफ्ट कर पा रहा है बिकॉज ही इज यूजिंग जीपी शिफ्ट। नाउ रिमेंबर, जिस बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही माइनर बेनिफिट होता है, और आई नो कि बहुत सारे रेसर्स नॉर्मल शिफ्टिंग पैटर्न के साथ भी रेसेस जीते हैं, बट आप ये सोचो कि अगर 90% रेसर्स जीपी शिफ्ट पैटर्न यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर होगा, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो टू यू गाइज थ्रू दीज वीडियोस। नाउ लेट्स वॉच अनदर क्लिप फ्रॉम ऑनबोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये मार्क मार्केज की ऑनबोर्ड है मलेशियन जीपी की। अब इस क्लिप में आप बहुत ध्यान से आवाज सुनना गियर्स की। अब मार्क मार्केज इस क्लिप में 2 गियर शिफ्ट करेगा एक साथ, जिसको कि शॉर्ट शिफ्टिंग बोलते हैं, और उसके साथ ही ओवरटेक करेगा फैबियो क्वार्तरारो को।
क्लिप में भी आप खुद डिसाइड करो कि क्या जीपी शिफ्ट ने मार्क मार्केज को कुछ हेल्प किया होगा थोड़ा बहुत या नहीं। द थर्ड बेनिफिट ऑफ यूजिंग जीपी शिफ्ट कम्स इन द स्टेट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टेट ही बचा है अब। स्टेट्स में आपको दो चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा जीपी शिफ्ट से। सबसे पहला जिसमें ये है कि आपके गलती करने के चांस कम हो जाते हैं। अब इमेजिन करते हैं कि आप रोड पे जा रहे हो और आपके सामने एक स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर देख के आपको 6 से 3rd में शिफ्ट करना है, 3 गियर डाउन शिफ्ट करना है। तो आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी 3 की बजाय 2 ही डाउन शिफ्ट होते हैं और आप अपनी गियरिंग मेसअप कर देते हो। अब रेस ट्रैक के केस में आपको एरर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और खास करके उस टाइम जब आपको अप शिफ्ट करना है, तो अप शिफ्टिंग के टाइम अगर आप मेसअप कर देते हो अपने गियर्स को तो आपकी ड्राइव खराब हो जाएगी और डेंजरस भी है, क्योंकि आपके पीछे वाला राइडर आपको हिट कर सकता है। तो ऐसे केस में आप इमेजिन कर सकते हो कि लिवर को नीचे पुश करना इजी भी है और उसमें एरर के चांसेस भी कम है। सेकंड चीज जिसमें कि आपको जीपी शिफ्ट हेल्प करेगा स्टेट्स में, वो है टाइम सेव करने में। अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपको नीचे लीवर को पुश करना है, वो मिली सेकेंड ज़्यादा फास्ट होगा या आपको लीवर के नीचे अपना पैर ले जाके ऊपर उसको पुल करने में ज़्यादा फास्ट होगा। वेल, मोस्टली केसेस में आपको ये लगेगा कि नीचे वाला ही ज़्यादा फास्ट तरीका है, और ये मिली सेकेंड्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रेसिंग में मिली सेकेंड्स भी बहुत मैटर करते हैं। सो दिस इज अनदर थिंग वेयर द जीपी शिफ्ट पैटर्न हेल्प्स यू टू गो फास्टर ऑन अ रेस ट्रैक। अब इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो आपके मन में आ रहा होगा कि डिसएडवांटेज भी शायद कुछ होंगे। वेल, देर आर नॉट मैनी बट आई कैन टेल यू अबाउट 2 ऑफ देम। सबसे पहला तो ये कि अगर आप बहुत सारे डिफरेंट बाइक्स चलाते हैं, लेट्स से आप अपने दोस्तों के साथ राइड्स पे जाते हैं और आप अलग अलग उनकी बाइक चेंज करके चलाते हैं, या फिर हम एक्सट्रीम केस ले लेते हैं कि आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हो जिसमें आप अलग अलग बाइक रिव्यू करने के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए मांगते हो, तो ऐसे केस में आपको बार बार अलग अलग शिफ्ट पैटर्न यूज़ करने में, अडेप्ट करने में दिक्कत हो सकती है और आप ज़्यादा अपने गियर्स मेसअप करोगे। सेकंड डिसएडवांटेज जो है जीपी शिफ्ट का, वो एक्चुअली उसके बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको लेफ्ट हैंड टर्न में जीपी शिफ्ट का बेनिफिट बताया था, अब वहीं एक डिसएडवांटेज भी है उसका। Let me show you a video to exactly explain what I'm trying to say. Now in this video, Fabio Quartararo is trying to downshift one gear in the second last corner of Japanese GP, and as you can see, his foot is a little bit too close to the tarmac. But then, if Fabio Quartararo can do it, maybe you can do it as well. So that's all you need to know about GP shifting pattern on motorcycles. अब आपको ये करना है कि कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा पैटर्न ज़्यादा बेटर है या किस में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उसके लिए तो आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं? बिल मैं आपको बताता हूं कि आप अपने घर पे अपनी मोटरसाइकिल का शिफ्टिंग पैटर्न जीपी शिफ्ट में कैसे चेंज कर सकते हो, जिससे आप भी एक्चुअली टेस्ट कर पाओ और मेरी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करो। तो यहाँ मेरे पास है एक R15 V2 जिसका हम पैटर्न चेंज करने वाले हैं जीपी शिफ्ट में। अब आपको करना ये है कि जहाँ पे आपका फ्रंट स्प्रॉकेट होता है उसका कवर आपको पहले निकालना है, उसके दोनों बोल्ट्स ढीले करके निकालने हैं और उसके बाद कवर को हटा देना है। कवर निकालने के बाद आपको कनेक्टिंग रॉड निकालनी है और उसको रिवर्स पैटर्न पे लगाना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अब ध्यान ये रखना है कि आपको कनेक्टिंग रॉड वापस इंसर्ट करने से पहले अपने गियर लीवर की पोजीशन ज़रूर चेक कर लेनी है, ताकि आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से गियर लीवर मिल जाए। उसके बाद बस आपको जो आपने नट एंड बोल्ट ढीले किए थे वो सभी आपको टाइट करना है। अब कुछ बाइक्स में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये कि जो आपने फ्रंट स्प्रॉकेट का कवर निकाला था वो और जो आपने रिवर्स पैटर्न में कनेक्टिंग रॉड लगाई है वो कभी कभी आपस में टच करते हैं दोनों। तो उसके लिए आपको बस ये करना है कि आप अपना कवर को थोड़ा सा काट सकते हो या ग्राइंड कर सकते हो ताकि वो क्लियरेंस मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी बाइक में जीपी शिफ्ट पैटर्न को चेंज करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी वीडियोस और आती रहें। साथ ही वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको फुट पैक समझ के और उस पर जीपी शिफ्ट लगा के उसको नीचे पुश कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि मैं जो लाइव सेशन की अपडेट दूँ वो भी आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।